इस हरी दुर्वा घास की उत्पत्ति हुई, जिसको हर एक पूजा में पवित्र माना जाता है। और गणेश जी की आराधना में तो इसका एक बहुत ही खास एक स्थान है। तो ये कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, तो जब भगवान विष्णु, भगवान नारायण जो है, जब उन्होंने कच्छप अवतार धारण किया, यानी कछुए का रूप बना करके मंदरांचल को कहीं ना कहीं अपनी पीठ पर उन्होंने धारण किया। अब कथाएं दो तरह से मिलती हैं कि एक तो ये कहा गया है कि जब कहीं ना कहीं समुद्र मंथन हो रहा था, तब भगवान विष्णु की जंघा से कुछ रोम जो है वो टूट करके गिरे, जैसे रोए निकलते हैं ना, रोम निकलते हैं। या दूसरी कथा के अनुसार कि जब जब दैत्य और कहीं ना कहीं जब देवता जो है वो समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था कहीं ना कहीं, तो बीच में जब थकने लगे तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने वो पर्वत को अपनी जंघा के ऊपर रख करके फिर समुद्र मंथन करने लगे। तो तब कहते हैं कि जब घर्षण हुआ तो जो नारायण की जंघा से जो है कुछ रोम टूट करके वो जो है समुद्र में गिरे। अब एक वर्जन ये है कि वहीं क्योंकि नीचे अमृत का प्रभाव था, और दूसरा वर्जन ये है कहीं ना कहीं कथा का कि वही जो रोम टूट करके समुद्र फिर जो है तट पर लेकर गए, वहां पे उनसे हरी जो है दुबड़ी का या घास का वो जो हरी दुर्वा है उसका निर्माण हुआ। और फिर कहते हैं कि जब अमृत कलश निकला, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कथा के अनुसार कि वो जो अमृत कलश था सबसे पहले वो इसी हरी दुबड़ी घास के ऊपर रखा गया था। तो अमृत का जो कुछ प्रभाव था वो कहते हैं कि इस हरी दुबड़ी में, हरी दुर्वा घास में जो है वो आ गया, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको पूजा में सर्वश्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। और हर जगह कहीं ना कहीं शुरू से ही हमारे वैदिक पूजन में ये जो हरी दुर्वा है इसका प्रयोग बताया गया। वो तो फिर बाद में जब गणेश जी वाली वो जो कथा आती है कहीं अनलासुर वाली, जो लंबी कथा है थोड़ी सी, और जब कश्यप मुनि ने कहीं ना कहीं दी थी हरी दुर्वा, तो फिर कहीं ना कहीं प्रसन्न होकर के वहां से फिर गणेश जी की आराधना में इस हरी दुर्वा घास का प्रयोग होने लगा था। और आज भी कहीं ना कहीं वो जो पुराना वैदिक, चाहे हम समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ इस हरी दुर्वा का इतिहास है या गणेश जी की भक्ति से जुड़ा हुआ इतिहास है। और कई बार आपने इससे भी आगे जाकर के अगर आप देखेंगे तो कई बार राहु की जहाँ पर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती है, तो फिर वहाँ पे कहा जाता है कि इस हरी दुर्वा के हवन करने से भी जो है राहु के दुष्प्रभाव में कमी आती है। और हवन करने के बाद कहीं ना कहीं एक उपाय और है कि जब कभी पीलिया से कोई पीड़ित होता है तो उसको झाड़ने के लिए कई बार इसी हरी दुर्वा घास का प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रयोग नहीं है,